26 अप्रैल 2003 एरन रॉल्स्टन नामक पर्वतारोही अमेरिका के ऊटा कैनियन लैंड नेशनल पार्क के एक घाटी के एक दर्रे पर अकेला चढ़ाई कर रहा था। सब कुछ बढ़िया से होता जा रहा था, पर तभी अचानक से उसका हाथ फिसला और 360 किलो के भारी पत्थर के साथ वह नीचे गिर पड़ा। उसके दाहिने हाथ की कलाई पत्थर और घाटी के दीवार के बीच दब गई। एरन की चीख निकल गई। उसका हाथ पल भर में ही बुरी तरह खून से लथपथ था। एरन ने दूसरे हाथ और कंधे से पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। पत्थर इतना भारी था कि टस से मस नहीं हुआ। एरन ने फिर किसी तरह अपने बाएं हाथ से टूल बॉक्स में से 2 इंच का पॉकेट चाकू निकाला। उससे वह पत्थर कुरेदने लगा, लेकिन पत्थर बेहद सख्त था। इस कारण से उसे कुरेदना संभव नहीं हो पाया, वह भी एक हाथ से। अब तक एरन का वह हाथ सुन्न हो चुका था। एक दिन बीता, दूसरा दिन, तीसरा, करते करते 5 दिन गुजर गए। एरन के पास पानी भी खत्म हो चुका था। अब एरन के पास एक ही तरीका बचा था। एरन ने सबसे पहले अपने दबे हुए हाथ की हड्डियों को तोड़ा। पूरा शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन एरन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जब दर्द थोड़ा कम हुआ, तब उसने चाकू से अपने उसी बाजू के नस नाड़ियों को काटना शुरू किया। वह चीखा, चिल्लाया भी, बुरी तरह दर्द से तड़पता रहा, पर उसने अपनी सहन शक्ति को बनाए रखा। धीरे धीरे उसने अपने हाथ पर चाकू चलाना शुरू किया। उसे धीरे धीरे अपने शरीर से अलग करता रहा। ऐसा करते करते पूरे 127 घंटों के बाद एरन पत्थर की गिरफ्त से छूट पाया। उसके बाद उस घाटी से निकलकर 65 फुट की पहाड़ी से नीचे उतरकर 8 मील पैदल चलने के बाद उस तक मदद पहुंची। किसी को अपना ही हाथ काटना पड़ जाए जब दर्द अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए, ऐसे में आप क्या सोचते हैं उस व्यक्ति की दशा क्या होगी? बिल्कुल वह रोएगा, उदास होगा, अपनी किस्मत को कोसेगा। लेकिन एरन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, 127 घंटों के युद्ध के बाद मैं खुशी से भर गया, यह सोचकर कि अब मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकूंगा, जो कि एरन ने किया भी। एरन का सपना था अमेरिका के कोलोरेडो की 14,000 फीट ऊंची सभी चोटियों को छूना। हाथ कट जाने के बावजूद भी एरन ने 2005 तक अपने मुकाम को हासिल कर लिया था। एरन का संघर्ष, मुश्किलों के बावजूद उसके उत्साह का बरकरार रहना और अंत में अपनी मंजिल को गले लगा लेना, इन सब कड़ियों से समाज को प्रेरित करने के लिए एक फिल्म बनाई गई, 127 घंटे 127 आवर, जो कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामांकित की गई। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें भी ऐसे ही सहनशीलता का परिचय देना है। चाहे मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए कितना ही जोर क्यों न लगा लें, पर हम उनसे टूटने की बजाय उन्हें चूर चूर कर डालें। भले ही इसके लिए हमें कितने ही दर्द क्यों न सहने पड़े, लेकिन उन सबको सहने के बाद भी हमारे अंदर से यही आवाज़ आए, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हूँ।